से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इन स्टार्टअप्स के वजह से आज 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देश में युवाओं को सिर्फ स्टार्टअप्स की वजह से शुरू। और मुझे ये बात संबलपुर में कहने में अत्यंत गर्व है कि 1,30,000 स्टार्टअप्सों में 40% से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में शुरू हो चुके। आप जब ईपीएफओ को डेटा देखते हैं 2020 के बाद लगभग 5 करोड़ से ज्यादा नए लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इतने सारे नौजवान फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में एंटर किए हैं। आप नेशनल पेंशन फंड का जब डेटा देखते हैं, सब्सक्राइबर्स का जब डेटा देखते हैं, एनपीएस का, उसमें भी बढ़ोतरी आई। मतलब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, इंडिसेस होते हैं, वो ईपीएफओ डेटा हो सकता है, नेशनल पेंशन फंड का डेटा हो सकता है, इन सभी इंडिसेस को आप जब देखते हैं इसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी पिछले 10 साल में हम देखें। डबल इंजन सरकार देश में भी देंगे, प्रदेश में भी देंगे और ओडिशा में एक नया पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखित करेंगे। बहुत कुछ देंगे। देश के इतने बार यहां की जनता बीजेडी को मौका देने के बाद भी लाखों करोड़ों संख्या में यहां से युवा रोजगार के लिए बाहर पलायन करने का मजबूरी आज भी सामना कर रहे हैं। 25 साल के निरंतर शासन में रहने के बाद भी ओडिशा के किसान देश के सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े किसानों में एक। 25 साल के मौका के बाद भी सबसे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एक स्टेट में है तो उसमें ओडिशा एक है। मैं कर्नाटका से आता हूं, मैं बेंगलुरु से आता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों संख्या में यहां से युवा है। सॉफ्टवेयर के लिए भी वहां काम करते हैं, होटल्स में वेटर के लिए भी, क्लास डी में भी काम करने के लिए वहां आते हैं। इसलिए वो 1,000-2,000 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है क्योंकि यहां रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। ओडिशा के पास क्या कमी है? देश में सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति, देश में सबसे ज्यादा नैसर्गिक संपत्ति किसी स्टेट के पास है तो ओडिशा में। यहां नदियों का कमी नहीं, पानी का कमी नहीं, पर यहां इरिगेशन का कमी है। नेचुरल रिसोर्सेस का कमी नहीं है, पर इसको ठीक से यूटिलाइज करने के लिए जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का जरूरत था वो कमी है। देश में सबसे बड़ा कोस्टलाइन होने वाले स्टेट्स में ओडिशा एक है। इसके बावजूद भी यहां के अपने फिशरमैन लोग पीछे। एक ही कमी जो महसूस हो रहा है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी।